हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय म्यूजिक क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर को हम लोग डिफरेंट एग्जाम्स को टारगेट करके डिटेल में स्टडी करेंगे। DTSB TGT, नेचुरल साइंस, KVS साइंस TGT एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स। ऑल टीचिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें, अगर आप सुपर टेट के एग्जाम दे रहे हैं या फिर रीट लेवल 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बेसिक सा चैप्टर है केमिस्ट्री का। और जहां कहीं भी साइंस से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस चैप्टर में जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। इस पार्ट में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एसिड्स के बारे में, एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस को, एंड थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साल्ट्स को। तो इस पार्ट में हम लोग केवल एसिड्स के ही बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स बेसिकली इसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, और बेसिकली ये कलर को चेंज करते हैं। किसके कलर को? लिटमस के कलर को। लिटमस के कलर को जो है ब्लू से किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर कोई आपका ब्लू कलर है वो एसिड है, वो किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। इट मींस एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एसिड्स का। लिटमस को किससे ऑब्टेन किया जाता है? लिटमस तो एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेन से लिटमस को ऑब्टेन किया जाता है, और लाइकेन जो है थैलोफाइटा एक डिवीजन है। बेसिकली क्लासिफिकेशन में जब हम प्लांट को स्टडी करते हैं तो एक डिवीजन एक थैलोफाइटा है, उसके जो आपके ये जो लाइकेन है इसी थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा के 2 सब डिवीजन भी होते हैं, एल्गी एंड फंजाई। ये एल्गी एंड फंजाई का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जो लाइकेन प्लांट का जो फॉर्मेशन होता है वो एल्गी एंड फंजाई के कॉम्बिनेशन से होता है। एल्गल पार्ट को हम लाइकेन के केस में, लाइकेन में जो एल्गल पार्ट होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं फाइकोबियोन्ट। एंड फंगल पार्ट को हम लाइकेन के केस में क्या बोलते हैं? माइकोबियोन्ट। ये सारा इंफॉर्मेशन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है एल्गी एंड फंजाई का। किससे? लाइकेन से। और लाइकेन से बेसिकली हमें क्या ऑब्टेन होता है? लिटमस ऑब्टेन होता है। और फाइकोबियोन्ट एंड माइकोबियोन्ट भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जब किसी भी हम एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो हमें जो है हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होता है। बेसिस की बात कर लेते हैं। बेसिस का जो स्वाद और टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है, कड़वा होता है। और इसका कलर बेसिकली ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपके पास ये BAR वाला फॉर्मूला जो है अगर आपको पता है तो आप यहाँ से इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ब्लू से रेड में कौन कन्वर्ट करेगा? एसिड कन्वर्ट करेगा। और बेस जनरली इसका अपोजिट करता है। अगर रेड लिटमस है उसको जो किस में कन्वर्ट कर देगा? ये ब्लू में। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? बेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब किसी भी बेस को हम डिसॉल्व करते हैं किसमें? वाटर में, तो हमें कौन सा आयन ऑब्टेन होता है? हाइड्रोक्साइड आयंस ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि लिटमस क्या है? आपका नेचुरल इंडिकेटर है। और बेसिकली लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का होता है। अगर लिटमस का कोई सॉल्यूशन है उसमें ना ही एसिड प्रेजेंट है ना ही बेस प्रेजेंट है तो उसका कलर कैसा होगा? पर्पल कलर का होगा। इस PDF को आप रीड कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं इसमें मेंशन किया हूं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक रेड कैबेज लिप्स हो गया, टर्मेरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स के बेसिकली कलर्ड पेटल्स मींस क्या होता है? आपका पंखुड़ी होता है, वो एज ए इंडिकेटर के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे कि आपका हाइड्रेंजिया का पेटल हो गया, पिट्यूनिया का पेटल्स एंड जीरेनियम का पेटल्स। इन डिफरेंट प्लांट्स के पेटल्स को हम एज ए इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो कलर जो होता है एसिड्स एंड बेस मीडियम में वो चेंज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टेबल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई रेड लिटमस है उसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। एसिड्स में इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड लिटमस का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बेस के केस में जो रेड लिटमस कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा।
बेस ब्लू लिटमस की बात कर लेते हैं। अगर ब्लू लिटमस है तो ओरिजिनल कलर इसका कैसा होगा, ब्लू होगा, लेकिन ये एसिड के केस में कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और ब्लू लिटमस जो है बेस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा इसके कलर में। टर्मरिक की बात कर लेते हैं, इसे आप लोग भली भांति जो है फेमिलियर होंगे। इसका कलर जो ओरिजिनल कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और बेसिकली जो है एसिड में इसका जो कलर जो होता है कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बेस में कैसा हो जाता है, इस टर्मरिक का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेड कैबेज का जब हम जूस लेते हैं तो इसका कलर बेसिकली ओरिजिनल जो कैसा किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। एसिड के केस में इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है। और ये बेस के केस में जो है ग्रीनिश येलो कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर मींस ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इसको बेसिकली जो है प्रिपेयर किया जाता है। फिनोल्फथालीन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन ये एसिड्स के केस में ये कोई भी कलर नहीं शो करता, इट मींस वो कलरलेस ही रहता है। लेकिन ये बेस के केस में कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। आपने लैब में देखा होगा फिनोल्फथालीन तो नॉर्मली जो है यूज किया जाता है एसिड बेस जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन एसिड के केस में वो रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। बेस के केस में कैसा हो जाता है मिथाइल ऑरेंज, आपका जो येलो हो जाता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी मींस सबसे पहले आपको समझना है इसका ओल्फैक्टरी का मीनिंग जो होता है बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, स्मेल से रिलेटेड होता है। इट मींस ऐसा इंडिकेटर जो अपने सुगंध या फिर जो स्मेल के बेस पे, ऑर्डर के बेस पे वो एसिड्स एंड बेसिस के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इस टाइप के इंडिकेटर को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जांपल ओनियन एंड वनीला एंड क्लोव ऑयल। यस, क्लोव ऑयल भी जो है यूज किया जाता है एज ए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में। बेसिकली ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ओनियन, वनीला एंड क्लोव ऑयल, इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, स्पेसिफिक स्मेल होती है। और स्पेसिफिक स्मेल, ये जो अपना स्पेसिफिक स्मेल जो है वो एसिड सॉल्यूशन में वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसकी जो खुशबू होगी वो एसिड के केस में बनी रहेगी। जो आपका स्पेसिफिक स्मेल है ओनियन का, वनीला का और क्लोव ऑयल का। लेकिन बेस के केस में क्या होता है कि इनकी जो स्पेसिफिक स्मेल जो होती है वो गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। इसके बेस पे जो है अगर आपके पास ये दो सॉल्यूशंस रख दिया जाए टेस्ट ट्यूब में और आपसे कहा जाए कि आप ओनियन लीजिए, वनीला लीजिए और क्लोव ऑयल लीजिए, और इसकी हेल्प से जो आप एसिड एंड बेस सॉल्यूशन को आप आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप जब ओनियन, वनीला और क्लोव ऑयल को जो है एसिड में डालोगे तो इसकी सुगंध या फिर ऑर्डर खुशबू होगी वो बनी रहेगी, जो भी आपका स्पेसिफिक स्मेल होता है ओनियन का, वनीला का या फिर क्लोव ऑयल का। लेकिन आप बेस के केस में डालोगे तो इसकी जो स्पेसिफिक स्मेल जो है कि वो गायब हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो इसके बेस पे जो है आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर जो दो टाइप के सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेस का सॉल्यूशन है। आई होप आपको जो छोटा सा कॉन्सेप्ट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है एसिड्स एंड बेसिस को, और इसको बेसिकली आपको जो आइडेंटिफाई करना है कि इसका कलर क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहले मैं एसिड का नाम ले रहा हूँ, जो भी यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जो है सुपर डेट वगैरह के एग्जाम्स में जो है डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसे हम बेसिकली एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC स्टैंड्स फॉर। ओके, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बेसिकली एंटी एसिड के रूप में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट आपका ये बेस होता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसका कलर आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं रेड लिटमस में, ब्लू लिटमस में और फिनोल्फथालीन में, एज वेल एज मिथाइल ऑरेंज में। इसका कलर क्या होता है आप यहाँ पे इस टेबल के थ्रू जो है आप समझ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये चारों एसिड हैं। और एसिड के केस में रेड लिटमस पेपर का कलर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अगर रेड लिटमस पेपर है तो रेड ही रहेगा। इट मींस आप ये इस टेबल में देख सकते हैं कि चारों ही एसिड इन रेड लिटमस पेपर को वो कलर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिकली बेस के केस में जो होता है वो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है।
ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर जो है वो बेस जो है उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है। और ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या है आपके बेस हैं। आई होप आपको जो है ये टेबल तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एसिड हैं इनका जो है ब्लू लिटमस पेपर में क्या जो है रिएक्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली ब्लू लिटमस पेपर को जो है एसिड आपके जो है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते जितने भी आपके एसिड हैं सबका जो कलर जो है वो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट कर देना है, रेड में कन्वर्ट कर देना है। चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, या फिर नाइट्रिक एसिड हो, या फिर एसिटिक एसिड हो, ये ब्लू लिटमस पेपर को जो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपके बेस हैं, ये जो भी आपके नीचे लिखे हुए हैं सबके सब आपके बेस हैं। बेस का क्या रिएक्शन देखने को मिलता है ब्लू लिटमस पेपर के केस में, तो ये बेसिकली ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है किसके केस में, बेस के केस में। नेक्स्ट चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिनोल्फ्थालीन के केस में क्या होता है, फिनोल्फ्थालीन के केस में जो भी एसिड है ये आपके 1 to 4 जो एसिड दे रखा है, फिनोल्फ्थालीन के केस में कोई भी कलर में चेंज देखने को नहीं मिलता। एसिड के केस में फिनोल्फ्थालीन का जो कलर है से बेसिकली कलरलेस होता है, तो कलरलेस इसका सॉल्यूशन बना रहेगा एसिड के केस में। लेकिन बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से लेकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक, इसका कलर बेसिकली फिनोल्फ्थालीन कन्वर्ट कर देता है किसमें, पिंक में। पिंक कलर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसमें, फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन में, बेस का। नेक्स्ट टेबल है आपका जो है इसको आपको समझना है कि जो भी आपके एसिड हैं, ये एसिड है, इसका जो है मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो मिथाइल ऑरेंज के केस में ये जो भी एसिड होते हैं उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में। बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में जो है मिथाइल ऑरेंज का जो कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। आई होप आपको जो चार्ट जो है समझ में आया होगा, और इसके बेस पे जो आप डिफरेंट एसिड्स को आप डिफरेंट इंडिकेटर में उसके कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रेड लिटमस पेपर में क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर में क्या होगा, फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन में क्या कौन सा कलर होगा, या फिर जो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में कौन सा कलर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स किस टाइप के एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ऐसा एसिड्स जो हमें किससे ऑब्टेन होता हो, एनिमल से ऑब्टेन होता हो या फिर जो है प्लांट मटेरियल से ऑब्टेन होता है। इस टाइप के एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मतलब आप समझ सकते हैं इसका जो है लिविंग बीइंग्स इसका डायरेक्टली जो है इस वर्ड का रिलेशन होता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, बेसिकली इसका IUPAC नेम होता है। सिट्रिक एसिड हो गया जिसको हमें नींबू में देखने को मिल रहा होता है, लेमन से हमें ऑब्टेन होता है। एसिटिक एसिड बेसिकली हमें विनेगर से ऑब्टेन होता है। लास्ट में मैं एक चार्ट भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जहां पे डिफरेंट एसिड्स के सोर्सेज दिए होंगे कि कहां से उसको हमें ऑब्टेन हो रहा होता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बेसिकली जो आपका कर्ड है, कर्ड आपका जो खट्टा हो गया उस कर्ड से हमें जो है लैक्टिक एसिड ऑब्टेन होता है। टार्टरिक एसिड का जो सोर्स जो होता है वो हमें टेमरिंड, टेमरिंड जो होता है इमली होता है बेसिकली, टेमरिंड या फिर ग्रेप्स से भी कह सकते हैं, टेमरिंड एंड ग्रेप्स अंगूर से हमें ऑब्टेन होता है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स क्या होता है, टोमेटो, टोमेटो टमाटर होता है, टमाटर से हमें क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये एग्जाम आपकी जो है DSSB TGT 2021 नेचुरल साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि आपका ऑक्सैलिक एसिड जो है किससे ऑब्टेन होता है, इसका सोर्स क्या होता है, टोमेटो होता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को बेसिकली हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, और मेथेनोइक एसिड बेसिकली इसका IUPAC नेम है। तो ये हमें बेसिकली किससे ऑब्टेन होता है, तो एंड से ऑब्टेन होता है, एंड में CT से ऑब्टेन होता है। और एक और भी प्लांट है नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग में भी जो एक प्लांट ही है उसके जो कांटे होते हैं उसमें हमें ऑब्टेन हो रहा होता है मेथेनोइक एसिड, या फिर उससे हम कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो है हमें कहां से ऑब्टेन होता है, हमें जो अर्थ पे जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं उस मिनरल से हमें जो है ऑब्टेन हो रहा होता है ये मिनरल्स एसिड। अर्थ के मिनरल से जो भी एसिड्स ऑब्टेन होते हैं उसे मिनरल एसिड्स के नाम से जानते हैं। मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, इसको जो है मैन के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड बेसिकली कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये ऊपर के जो 3 एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड SNO3। ये तीनों ऊपर के एसिड जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कार्बोनिक एसिड एक प्रकार का वीक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला H2CO3 होता है। ये भी एक टाइप का कह सकते हैं कि ये भी मिनरल एसिड का ही एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम्स DSSB TGT 2021 नेचुरल साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कितने, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो वहां पे बेसिकली नंबर पूछ रखा था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को समझ लेते हैं कि एक ऐसा एसिड जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली रूप से क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं, और आपको जो है लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है ऑब्टेन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में। और जितने भी आपके मिनरल्स एसिड्स होते हैं कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड एक प्रकार का मिनरल एसिड है, लेकिन वो जो है वीक एसिड के रूप में इसे हम कंसीडर करते हैं। आपके जो 7 इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HClO3 होता है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड HI, and nitric acid HNO3 nitric acid, and perchloric acid HClO4 perchloric acid, and sulfuric acid H2SO4। तो आपके इंपॉर्टेंट 7 स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, इसका नाम आप याद रखेंगे और इसका फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आप एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और कितने नंबर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट टॉपिक है वीक एसिड्स। वीक एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली रूप से आयोनाइज नहीं होते, इनका आयोनाइजेशन होता है वो पार्शियली होता है, आंशिक रूप से ये इनका आयोनाइजेशन हमें देखने को मिलता है वाटर के केस में। और बेसिकली आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली जो हमें एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन के रूप में हमें बेसिकली ये इसका ब्रेक डाउन होता है, किसका, एसिटिक एसिड का। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वीक एसिड्स का। और वीक एसिड्स जनरली कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स को हम जनरली वीक एसिड्स के नाम से जानते हैं। एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, और फॉर्मिक एसिड HCOOH, सिट्रिक एसिड जो हमें लेमन से ऑब्टेन होता है, टार्टरिक एसिड जो है हमें टेमरिंड से ऑब्टेन होता है, एंड कार्बोनिक एसिड एक इंपॉर्टेंट एसिड है और ये बेसिकली हमें मिनरल्स के रूप में हमें ऑब्टेन होता है, कार्बोनिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि एसिड का जो स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है, एसिड जो है ब्लू लिटमस को जो है रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड सॉल्यूशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होता है। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो है H2SO4 का सॉल्यूशन है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन आप कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन यहाँ पे 2 एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं, ग्लूकोज का C6H12O6, और नेक्स्ट सॉल्यूशन है एल्कोहल का C2H5OH, ये इथाइल एल्कोहल है। इन दोनों ही सॉल्यूशन में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एसिड ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ग्लूकोज के भी केस में और इथाइल अल्कोहल के भी केस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों ही केस में जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं होता है, क्योंकि दोनों एसिड नहीं है, दोनों आपके एसिड नहीं है, ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल दोनों ही एसिड नहीं है, इसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपको इस पॉइंट का अच्छे से क्लियरिटी होने से ये कोई भी एसिड है उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी कंपाउंड हो सकता है उसमें अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे आप 100% कहेंगे कि वो आपका एसिड ही होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होने से उसे आप एसिड कंसीडर करोगे, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर कोई एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट मस्ट है, हाइड्रोजन का प्रेजेंस उसमें मस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी मेटल्स है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। इट मींस एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके जो है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को
बेसिकली रिलीज कर रहे होते हैं। इस इंपॉर्टेंट एग्जांपल को ऑलरेडी मैं चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में डिस्कस कर चुका हूँ। वहां पे भी मैं वही एग्जांपल को डिस्कस किया था कि आपका जिंक ग्रेन्यूल को जब हम H2SO4 के सॉल्यूशंस में जब हम इसको रखते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो बेसिकली हमें जो है जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस जो इस प्रोसेस में रिलीज होती है। ये जो जिंक है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो है वहां पे जाकर के सल्फेट के साथ अटैच होकर के वो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, जिंक सल्फेट का, और इस प्रोसेस में हमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, इसे हम बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है HCO3 होता है। ये जो भी आपके मेटल कार्बोनेट्स हो या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट्स कह सकते हैं, ये रिएक्ट करके इस केस में बेसिकली हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में। यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक मेटल कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसका फॉर्मेशन हो रहा है सॉल्ट। NaCl एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देख सकते हैं, एंड वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स आपको इस पॉइंट को अच्छे से क्लियरिटी होना चाहिए, कोई भी एसिड जो है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके जो है सॉल्ट बनाता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एंड वाटर का भी फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में। मेटल बाइकार्बोनेट के केस में देख लेते हैं, इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं, NaHCO3। NaHCO3 को हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम होता है। और ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इस केस में भी जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों ही केस में आप देख पा रहे हो कि सेम आपको जो है ऑब्टेन हो रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एसिड्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एसिड्स है जब बेसिस और एल्कलीज, बेसिकली बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं, रिएक्ट करके जो है सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बेसिकली जो है ये एसिड्स जब रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, उस प्रोसेस के दौरान जो हमें सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को बेसिकली हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, आपको याद रखना है कोई भी एसिड्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसको इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट बेस है, एंड यहाँ पे जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हमें रिस्पेक्टिव सॉल्ट मिलता है, सोडियम क्लोराइड, एंड वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है इसको आसानी से समझ सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो अपने आयंस में ब्रेक डाउन होता है इसका Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। और एक्वस मींस क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, इट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है। और किसी भी बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आप वो हाइड्रोक्साइड आयन में जो है वो ब्रेक डाउन उसका हो जाता है। देन यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये भी HCl को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो H पॉजिटिव एंड क्लोरीन आयन में ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। Na पॉजिटिव एंड Cl कंबाइन होकर के जो है NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। और NaCl ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपका ये सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, एंड OS आयन एंड S आयन जो है कंबाइन करके जो है वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और वाटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैसे न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एसिड्स की। एसिड जब मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है उस केस में जो है सॉल्ट बनता है और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। इस केस में भी जो है आप सॉल्ट देख रहे हैं और वाटर का फॉर्मेशन देख रहे हैं। बेसिकली मेटल के ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है, आपके एग्जाम्स DSSB TGT 2021 नेचुरल साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मेटल के ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है। तो मेटल के ऑक्साइड की जो नेचर जो होती है वो बेसिक होती है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक नेचर के होते हैं। इस पॉइंट दोनों ही पॉइंट को आपको याद रखना है कि मेटल के ऑक्साइड्स की नेचर बेसिक होती है और नॉन मेटल के ऑक्साइड की नेचर जो होती है वो एसिडिक होती है। जब मेटल के ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमें जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड वाटर भी यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है, इट मींस इसका भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये आपका कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों कंबाइन किए सॉल्ट बना, ये आपका जो है
कॉपर क्लोराइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एसिड्स जब किसकी जो है बेसिकली कोरोसिव नेचर देखने को मिलता है। कोरोसिव नेचर मींस व्हाट, कोई भी एसिड है, फॉर एग्जांपल आपका H2SO4 है या फिर HCl है, ये बेसिकली जो होते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप नाइट्रिक एसिड भी कंसीडर कर सकते हैं। कोरोसिव नेचर मींस आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी एसिड को अगर आपके क्लोथ पे पड़ जाए, कपड़े पे पड़ जाए या फिर आपके बॉडी पे पड़ जाए, तो क्या करता है कि उसको वो बर्न कर देता है, बर्न कर देता है। ये उसका किस नेचर के पास जो है पॉसिबल होता है, उसके पास बेसिकली जो कोरोसिव नेचर प्रेजेंट होता है किसी भी एसिड के साथ। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरली एसिड्स पाए जाते हैं, और बेसिकली आपके एग्जाम्स में इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOS। नेक्स्ट है ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। टेमरिंड में टार्टरिक एसिड, और टार्टरिक एसिड जो है ग्रेप्स में भी प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में भी प्रेजेंट होता है। टोमेटो, टमाटर में जो है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। एंड आपका जो मिल्क, खट्टा मिल्क है जिसे हम कर्ड भी कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है लेमन, जिसे हम नींबू कहते हैं, इसमें सिट्रिक एसिड इसमें भी प्रेजेंट होता है। ऑरेंज में और लेमन में दोनों में जो है सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंट स्टिंग जो होता है उसमें जो बेसिकली एंट में सीटी होता है, और उसके जो डंक में बेसिकली कौन सा एसिड, जब वो डंक मारती है तो कौन सा एसिड जो है ह्यूमन को इंपैक्ट करता है, बेसिकली उसमें जो मेथेनोइक एसिड, या फिर अगर ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड, तो आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्योंकि ये जो मेथेनोइक एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड का क्या है कि आपका IUPAC नेम है। नेक्स्ट है नेटल स्टिंग, ये बेसिकली एक प्लांट होता है, इसमें भी जो है मेथेनोइक एसिड, और इसे आप कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड, इसमें भी जो है ये प्रेजेंट होता है नेटल स्टिंग में, मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। इसी के साथ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का एसिड्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। जो भी रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, बेसिस एंड सॉल्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो है एसिड्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे समझ में आया होगा। देन आफ्टर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए, एसिड्स टॉपिक से अगर रिलेटेड है तो आप उनको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।